नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये 18 महीने का गोचर जो भाग्य स्थान में राहु प्रवेश कर चुके हैं वो किस प्रकार का रहेगा। आपके जीवन में अब तक जो परेशानी आ रही थी, कारोबार में आपके में दिक्कत आ रही थी, काम में आपके में विफलता आ रही थी, साथी आपका साथ नहीं दे रहे थे, परिवार में विघटन हो रहा था, माता के साथ संबंध अच्छे नहीं हो रहे थे, शत्रु अनेक आपके बढ़ते जा रहे थे, आपको लॉस पहुंचाने के चक्कर में थे, कोर्ट कचहरी थाना दरबार आपके कहीं हो चुके थे, आपको कहीं हॉस्पिटलाइज वगैरह होना पड़ा था, लोग आपको ऋण आपके लिए परेशान कर रहा था, ऋण आप पर ले रखा था, वो नहीं उतर रहा था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों का आपने सामना किया। वीडियो बनाने का अर्थ ही है कि हम आपको पॉजिटिव जो राहु के रिजल्ट है उनको बताना चाहते हैं। सबको पता है कि ये छलिया ग्रह है, राक्षस ग्रह है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है, आपको प्रपंचों में फंसाता है, आपके अंदर एक प्राउड देता है, एक घमंड देता है, आपके अंदर हवाई प्लान बनवाता है, मानसिकता अच्छी नहीं रहने देता, आपको ऐसा बना देता है कि आप निरंकुश हो जाते हैं, किसी को सुनने को राजी ही नहीं होते। तो वो जो प्राउड है आपके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस जो आ जाता है, उससे आपको बचना पड़ेगा। ये इसके नेगेटिव प्रभाव हैं। वीडियो बनाने का अर्थ ये है कि आप इसके पॉजिटिव प्रभाव लीजिए और पॉजिटिव प्रभाव से आपके लिए ये 18 महीने कितना अच्छा फल देंगे। जिन लोगों ने उसको अपनाया है उनके लिए जीवन में लाभ प्राप्त हुआ है। ये 18 वर्ष के बाद आपके भाग्य स्थान पर आए हैं। अब ये 18 महीने आपके इस भाग्य स्थान में 550 दिन यहीं पर गोचर करेंगे राहुदेव भाग्य में आपके में। तो क्या बदलाव देंगे, आपके भाग्य को कैसा करेंगे, आपका भाग्य कितना आपका साथ देगा, आप कितनी उन्नति तरक्की कर पाएंगे, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का रहेगा और आपके जो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, आपका ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, लव रिलेशन आपका कैसा रहेगा, ये सब चीज अब हम बहुत सटीकता से समझते हैं। तो इनका प्रभाव इन सारी चीजों पर आएगा। राहु का प्रभाव इन जो मैंने बताया आपको उन सारी चीजों पर आने वाला है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें पहले तो अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको नेगेटिव प्रभाव से प्रेरित करेंगे। इनकी जो बाध्यता है वो आपको नेगेटिव करने की है। इनके विचार ही इस तरह के बना देते हैं व्यक्ति के कि आदमी नेगेटिव सोचता है, प्राउड सोचता है और अहम भावना से प्रेरित हो जाता है। भाग्य साथ आपका कब देगा? अब शॉर्टकट में आप चाहेंगे कि मेरा भाग्य उदय हो जाए, मेरा सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए। तो भाग्य स्थान क्या होता है? आपका धर्म का होता है, कर्म का होता है, आपके अच्छे अच्छे डिजायर का होता है, आपके अच्छे सोच का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, ज्ञान का होता है। तो आप उन चीजों से जुड़िए, आप धर्म से जुड़िए, राहु का प्रभाव कम होगा और आप आगे उन्नति करेंगे, भाग्य साथ देगा। आप ऐसी संस्थाओं से जुड़िए जहां राहु का प्रभाव कम हो जाता है। आप धार्मिक स्थानों पर जाइए, वहां राहु का प्रभाव कम होगा और आपके अंदर एक सात्विक भावनाएं बनेंगी, आपकी मानसिकता बहुत पॉजिटिव होगी, तो आप उन्नति और तरक्की करेंगे, आपका भाग्य साथ देगा। और भाग्य में सब कुछ व्यक्ति के होता है। परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, तो आपका साथ भाग्य देगा। यदि आप शॉर्टकट में चले गए, आप अपने बड़े बोलापन में चले गए, आप अपने अहम में चले गए, आप अपने घमंड में चले गए, तो मैं समझता हूं कोई भाग्य साथ नहीं देने वाला। तो आपको क्या करना है? आपको धर्म कर्म से जुड़ना है, आध्यात्म से जुड़ना है, आपको धर्म के रास्तों को अपनाना है, धार्मिक यात्राएं आपको करनी है, तो आपकी सफलता 100% होगी। आपके व्यक्तित्व पर इनकी यहां से दृष्टि जाएगी, 5वीं दृष्टि। तो आपका व्यक्तित्व, आचार विचार व्यवहार आपके जो दूषित हो, ये करने की कोशिश करेंगे आप, इनकी प्रवृत्ति है ये।
लेकिन आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम से, आप अपनी पावर से, आध्यात्मिकता से, आप धर्म से जुड़ करके, ईश्वर को साथ रख करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके आचार, आपके विचार, आपके व्यवहार बहुत सात्विक हो जाएंगे और आपको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान सब कुछ प्राप्त होगा। समाज में आपका स्टेटस होगा। आप टिकाऊपन से चलेंगे, मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं आप जमीन से आसमान का सफर तय कर पाएंगे। यदि आप अपने उसी प्रपंच में फंस गए राहु वाले में कि आप बड़बोले बैठे बैठे हवाई प्लान बना रहे हो, बैठ के चार अपने साथियों के साथ और अपनी इतनी इच्छाएं प्रबल करके बोले जा रहे हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा, और है कुछ भी नहीं। आपके पास है कुछ नहीं, लेकिन हवाई प्लान इतने तगड़े बना दिए उन लोगों के सामने कि वो लोग भी आपकी अतिशयोक्तियों से, आपकी इन सारी चीजों से बाद में आपकी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं कि वो तो बकवास करता है। ऐसा नहीं होता मित्रों। अच्छाई आपका साथ कब देगी? जब आप धैर्य रखेंगे, आप धर्म से जुड़े रहेंगे, आप किसी संस्थाओं से, अच्छी संस्थाओं से जुड़ेंगे, आप अच्छे लोग, गुरुओं के साथ आप संपर्क बना के रखेंगे, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके साथ संपर्क बना करके रखेंगे तो मैं समझता हूं आपका भाग्य साथ देगा, आपकी उन्नति, तरक्की और ये सब कुछ होगी। मान मर्यादा आपकी बहुत आगे बढ़ेगी, आपकी मान प्रतिष्ठा ये सब आपको देने वाली है, आपके आचार विचार बहुत अच्छे बनने वाले, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होने वाली। केवल मात्र आप छलिया ग्रह से आपको बचना पड़ेगा, आपको उसके प्रपंच से बचना पड़ेगा, जो उसका भोजन है उससे आपको बचना पड़ेगा, जो उसकी मानसिकता रहा होगी वो आपको देना चाह रहा है, उस मानसिकता से आपको बचना है। अच्छी मानसिकता ये है कि आप ईश्वर से जुड़िए, धर्म से जुड़िए, आप धार्मिक संस्थाओं पर जाइए तो मैं समझता हूं कि राहु के प्रभाव कम होंगे और आपका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। राहु ग्रह तो आज के समय में कलि युग में बादशाह कहा गया है, तो बादशाह आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शॉर्टकट से बादशाह प्राप्त नहीं होती। जब तक आप स्थायी मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, परिश्रम सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, तो आपका जो परिश्रम किया हुआ है उससे ही आपके कार्य सिद्ध होंगे, मन के चाहने से आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। तो मित्रों, आपको परिश्रम वो करना है जो सात्विक परिश्रम है, मेहनत वो करनी है जो एक स्थायी मेहनत है। शॉर्टकट वाली मेहनत, आपको कहीं आप पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे? तो आप लॉन्ग टर्म वाले, क्योंकि ये लंबे समय तक आपकी राशि पर रहने वाले होते हैं, मनोवृत्ति को बहुत लंबी आगे तक ले जाने वाले होते हैं, मानसिकता को आपको लंबी ले जाने वाले होते हैं, आर्थिक धन को आपको आगे तक ले जाने वाले होते हैं। तो उन सारी चीजों को, डिजायरों को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, केवल लॉन्ग टर्म वालियों को। सुबह से जुआ सट्टे में आपने पैसा लगा दिया, शाम को देखा तो फेल मामला। तो ये शॉर्टकट में आपको नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा लगाना होगा। सातवीं दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों के भाव पर जाएगी, परिश्रम के भाव पर जाएगी, पराक्रम के भाव पर जाएगी। तो पराक्रम आपको बहुत मजबूती के साथ पराक्रम करना है और स्थायी पराक्रम आपके पास होना चाहिए। शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं अपनाना। आपको नौकर चाकर आपका साथ देंगे। यदि आपने नौकरों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ में धोखेधड़ी करी तो समझ लीजिए आप भी गए। वो तो बेचारे परेशान होंगे, लेकिन आप भी परेशान हो जाओगे। इस प्रकार से आपको छोटे भाई बहनों के साथ मधुरता का व्यवहार रखना पड़ेगा। यदि छोटे भाई बहनों के साथ मधुरता का व्यवहार रखते हैं, क्योंकि राहु आपको
उन प्रपंचों में डालेगा, आपको बुद्धि भ्रष्ट करेगा कि मेरे तो छोटे भाई बहन मुझे खाए जा रहे हैं, मेरे तो छोटे भाई बहनों ने मुझे बर्बाद कर दिया, ये मानसिकता वो देगा आपको। लेकिन आपको इन सारी चीजों से बचना है। नौकर चाकर मुझे खाए जा रहे हैं, मेरा काम करके राजी नहीं होते, काम इतना करना चाहिए था इतना नहीं कर रहे, आपको ये ऐसी मनोवृत्ति आपकी करेगा जो आपको एक क्रोध के माध्यम से, आपके उतावलेपन से या बेचैनी के माध्यम से, अस्थिरता के आपको बेचैन करके छोड़ेगा। समझ लीजिए जब इसका प्रभाव इस तरह का आने लगे तो समझो कि राहु ने अपना प्रभाव मेरे ऊपर देना शुरू कर दिया है। तो आपको एक स्थिरता में आना है, एक मजबूती में आना है, अपने वर्करों की कोई बुराई नहीं करनी, आप वर्करों की शाबाशी करेंगे, आप उनकी धन्यवाद करेंगे और उनका बड़प्पनों का आगे उनको दिखाएंगे, तो मैं समझता हूं कि आपके काम भी बहुत, वो नौकर चाकर भी आपका बहुत सहयोग करेंगे आपको और उन्नति तरक्की की तरफ ले जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि छोटे भाई बहनों के माध्यम से भी आप उन्नति और तरक्की करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करिए, व्यापारिक जो यात्राएं करेंगे आप, वो धार्मिक यात्राएं, धर्म को साथ लेकर के यात्राएं कीजिए। मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। नेम फेम आपको प्राप्त होगा, धन आप प्राप्त कर पाएंगे, उन्नति तरक्की आपकी होगी, क्योंकि राहु ग्रह तो ऐसा ग्रह है जो जमीन से आसमान में उड़ा देता है। लेकिन वो मनोवृत्ति कौन सी होनी चाहिए? स्थिरता वाली होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। शॉर्टकट रास्ते वाली मनोवृत्ति आपके लिए बर्बाद कर देगी। नमी दृष्टि आपके आचार विचार व्यवहार आपके पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव होता है ज्ञान का, विवेक का, शेयर मार्केट का, प्रेम संबंधों का, संतान का। तो मित्रों, अपनी संतान के आप प्रति परेशान हो रहे थे अब तक कि मेरे संतान पढ़ के राजी नहीं है, बार बार फेल हो जाती है, असफलता प्राप्त कर रही है किसी क्षेत्र में, तो वह धैर्य पूर्वक आप उनके लिए साथ दीजिए और उनको एक शेड्यूल बनवाइए उनका, अर्थात उनसे एक टाइम टेबल बनवाइए उनसे आप। यदि आप नियमावली को तोड़ेंगे, कि नियमावली को तोड़वाता है, जो आपके जो नियम होते हैं व्यक्ति के, उनको ये तोड़वाता है, ये उस कानून व्यवस्था से अलग चलाता है। और यदि आप सदमार्ग पर चलते हैं, जो एक सांसारिक सदमार्ग होता है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो हमारी नैतिकता है, उन आधार पर यदि व्यक्ति आपको नैतिकतावादी होकर के चलता है तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है। संतान के साथ अपने आप को बहुत अच्छा मधुर साबित कीजिए, उनके साथ मधुरता का व्यवहार कीजिए। अपने बच्चों के लिए शेड्यूल, जो शिक्षा क्षेत्र में है, उनके लिए एक शेड्यूल बनवाइए, एक टाइम टेबल बनवाइए कि इस टाइम से हमें इस टाइम तक पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक स्कूल जाना है, इस टाइम से इस टाइम तक हमें अपना खेल कूद में लगाना है। तो वो शेड्यूल यदि बना करके बच्चे चलते हैं तो मैं समझता हूँ, क्योंकि ये उन शेड्यूलों को तोड़ने की कोशिश करेगा। आप उस शेड्यूल को तोड़ोगे तो आप, मैं समझता हूँ कि आप कहीं पे चढ़ जाओगे, संतान आपकी पे चढ़ जाएगी। यदि आप शेयर मार्केट में पैदा, क्योंकि शेयर मार्केट का भी ये स्थान है, तो और ये सडनली धन देने का, अकस्मात धन देने का स्थान कहा गया है, तो मैं समझता हूँ अकस्मात धन आपको लॉन्ग टर्म से ही प्राप्त होगा। आकस्मिक धन आपके लिए, आप सोचो कि मुझे एकदम अचानक धन प्राप्त कैसे हो जाए, कि शॉर्टकट रास्ते से तो नहीं होगा। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं चाहे बड़ा है, आप यदि छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके बड़ा नहीं है आपके पास धन, तो आप छोटा ही करिए। उस छोटे धन को लगाने पर मैं समझता हूं कि आपको ये पता ही नहीं पड़ेगी कि वो मेरा धन मैंने इतना लगाया था, आज उसका 10 गुना 100 गुना कैसे हो गया, आपको दिन रातों रात पता नहीं पड़ेगी। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट, आप अपना व्यापार, आप अपने धन को कहीं लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो लंबे समय के लिए करें। शॉर्ट टाइम के लिए उसको ना करें, उसमें आपके लिए फायदा नहीं होगा। संतान का ध्यान रखिए, आप संतान का ध्यान रखिए, संतान आपका ध्यान रखेगी। उनका पढ़ाई में पढ़ने वाले बच्चे, उनका एक टाइम टेबल बनवाइए,
तो वो बच्चे सफलता की तरफ को जाएंगे। जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन को पार कर पाएंगे। आपके लव रिलेशन में भी दिक्कत आ सकती है, आपके प्रेम संबंधों में परेशानी आ सकती है। तो मित्रों, आप इस बात को समझ लीजिए कि आपने धैर्य खो दिया है, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, एग्रेसिव आपके अंदर आ रही है, क्योंकि ये विच्छेदात्मक ग्रह है, तो विच्छेद कराने की चक्कर में रहता है। उस मानसिकता को आप छोड़िए और पॉजिटिव मानसिकता कि नहीं, हमें अपने पार्टनर के साथ, जो हमारे लव रिलेशन जिनके साथ हैं, उन लोगों के साथ मुझे बहुत मधुरता से व्यवहार करना है। तो मैं समझता हूं आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, अपने शत्रुओं के या ऐसे लोगों के साथ प्रपंच में ना फंसे कि आपके लिए कोई परेशानी का कारण बन सके। मित्रों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसका आनंद उठाइए, इसका लाभ उठाइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।